कहते हैं राजनीति और फिल्मी दुनिया दोनों ही ऐसे मैदान हैं जहां तालियों की गूंज से लेकर विरोध के शोर तक सब कुछ एक ही मंच पर होता है। और आज इस मंच पर जिस शख्स ने कदम रखा है उसका नाम सुनकर पूरा भोजपुरी इलाका गर्व से सीना चौड़ा कर लेता है। खेसारी लाल यादव। जी हाँ, छपरा की सड़कों पर लोगों का जो जनसैलाब उमड़ा वो किसी फिल्म के सेट जैसा नहीं बल्कि जनता के दिलों का इजहार था। अब सवाल उठता है, आखिर इस भीड़ का मतलब क्या था? क्या खेसारी लाल यादव सिर्फ एक कलाकार है या वो नेतृत्व की राजनीति में भी अपना परचम लहराने आए हैं? तो आइए जानते हैं वो पूरा राजनीतिक समीकरण जिसने खेसारी को छपरा तक लाया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रपति रौनक चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की, जिन्होंने हाल ही में अपना नामांकन दाखिल किया है। इस नामांकन के दौरान जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए वे किसी चुनावी रैली या राजनीतिक प्रदर्शन से कम नहीं थे, बल्कि एक सुपरस्टार के प्रति जनता के बेतहाशा प्यार और समर्थन को दर्शा रहे थे। कभी छपरा में नदी किनारे रेतीली मिट्टी पर संघर्ष करने वाला और नदी में नहाने वाला यह लड़का जब अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचा तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरा का पूरा छपरा शहर थम सा गया है। उनके स्वागत में, उनके समर्थन में सड़क पर उतरा जनसैलाब एक कहानी बयां कर रहा था। यह केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि एक साधारण व्यक्ति के सुपरस्टारडम की जीत है। खेसारी लाल यादव के नामांकन के बाद सबसे बड़ी चर्चा उनके द्वारा दाखिल किए गए एफिडेविट को लेकर शुरू हो गई है, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति, अपनी पत्नी की संपत्ति और भरे गए टैक्स का ब्यौरा दिया है। चूंकि वह एक सुपरस्टार है तो उनके फैंस और राजनीतिक विश्लेषक उनके संपत्ति के आंकड़ों की तुलना तुरंत दूसरे भोजपुरी सुपरस्टार और हाल ही में चुनाव लड़ चुके पवन सिंह से करने लगे हैं। खेसारी लाल यादव के एफिडेविट के ब्यौरे को देखें तो यह तुलना अपने आप में बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाली हो जाती है। जी हाँ, खेसारी लाल यादव की कुल चल और अंचल संपत्ति 24 करोड़ से ज्यादा बताई गई है। वहीं उनकी पत्नी चंदा देवी की संपत्ति करीब 7 करोड़ की है, यानी कि दोनों की संयुक्त संपत्ति 31 करोड़ से ऊपर पहुंचती है। अब इसे जब भोजपुरी के दूसरे सुपरस्टार पवन सिंह से मिलाया गया, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी संपत्ति 16 करोड़ 75 लाख बताई थी, तो सोशल मीडिया पर शुरू हो गई नई बहस। कौन बड़ा सुपरस्टार है, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव? कई फैंस का कहना था कि खेसारी सिर्फ फिल्में नहीं अब संपत्ति में भी सबसे आगे है, तो कुछ लोगों का कहना था कि पवन सिंह का टैक्स रिकॉर्ड ज्यादा पारदर्शी है। इस सीधे तुलना से यह स्पष्ट होता है कि खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी की संयुक्त संपत्ति पवन सिंह की घोषित संपत्ति से लगभग दोगुनी है। यह आंकड़ा सोशल मीडिया पर एक नई बहस और कौन बड़ा सुपरस्टार की चर्चा को जन्म दे रहा है। अब हम आपको बताते हैं चल और अंचल संपत्ति क्या होती है। जी हाँ, चल संपत्ति में बैंक खाते की राशि, नगद, जेवर आदि आते हैं, जबकि अंचल संपत्ति में जमीन, मकान, फ्लैट और खानदानी संपत्ति को जोड़ा जाता है। अब आते हैं टैक्स की बात पर। एफिडेविट में टैक्स से जुड़ा एक और दिलचस्प तथ्य सामने आया है जो दोनों कलाकारों की आय की मात्रा को दर्शाता है। खेसारी लाल यादव ने बताया है कि साल 2023-24 यानी एक वित्तीय वर्ष के दौरान उन्होंने केवल 7,35,000 का टैक्स भरा है। वहीं पवन सिंह ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के समय बताया था कि उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष यानी साल 2022-23 में अपनी 51 लाख की कमाई का टैक्स भरा था। यह ब्यौरा उनके टैक्स भुगतान की राशि में भी बड़ा अंतर दिखाता है। हालांकि चुनाव में इन आंकड़ों का कोई सीधा मतलब नहीं होता, लेकिन जब सुपरस्टार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों या उनके फैंस तुलना कर रहे हों तो ये तथ्य माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेसारी लाल यादव ने नामांकन के जरिए जो माहौल बनाया है वह वाकई में काबिले तारीफ है। आज के जमाने में सोशल मीडिया का माहौल किसी को भी चुनाव जितवा या हरा सकता है, और छपरा में आई भीड़ ने यह संकेत दिया कि खेसारी लाल यादव के साथ जन समर्थन की लहर है। लेकिन छपरा विधानसभा सीट पर खेसारी के सामने कुछ राजनीतिक मुश्किलें भी हैं जिन पर उन्हें ध्यान देना होगा। पहली चुनौती शहरी वोटर्स का है। जी हाँ,
छपरा सीट पर एक बड़ा वोटर वर्क्स शहर में रहता है, जो धीरे धीरे शहरीकरण महसूस कर रहा है। शहरों के वोटर्स का झुकाव अक्सर बीजेपी की तरफ ज्यादा माना जाता है। वहीं खेसारी लाल यादव के लिए यह पहली चुनौती होगी कि वह इस शहरी वोट बैंक को अपनी तरफ कैसे खींचते हैं। दूसरी चुनौती बनिया वोट बैंक का महत्व। जी हाँ, छपरा विधानसभा सीट पर बनिया समुदाय का वोट निर्णायक है। इस सीट पर बीजेपी के पिछले विधायक इसी बिरादरी से ताल्लुक रखते थे। यह माना जाता है कि बनिया समुदाय आमतौर पर बीजेपी का समर्थक है और यह एक वोकल वोटर यानी जो खुलकर बात नहीं करता, एक वो वर्ग है। क्या यह बनिया वोट बैंक खेसारी लाल यादव का साथ देगा? यह चुनाव का एक महत्वपूर्ण निर्णायक कारक होगा। एक और यहाँ अहम बात आती है। खेसारी लाल यादव ने अपने एफिडेविट में यह भी बताया है कि उनके ऊपर एक आपराधिक मामला भी दर्ज है, जिसका विवरण उन्होंने दिया है। फिलहाल संपत्ति के मामले में खेसारी लाल यादव ने खुद को भोजपुरी के उन सुपरस्टार्स में सबसे आगे साबित किया है, जो मुख्य रूप से भोजपुरी में ही काम कर रहे हैं। नामांकन के वक्त उनके पक्ष में उमड़ा जनसैलाब यह उम्मीद लगाता है कि वह शायद चुनाव जीत जाएंगे, जिसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। अब अगर बात करें जनता की भावना की, तो खेसारी का समर्थन लहर जैसा है। उनका नामांकन सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, वो जनता के उत्सव जैसा था। लोग सड़कों पर नाच रहे थे, गाने गा रहे थे, खेसारी भैया के नारे लगा रहे थे। ये वही प्यार है जो कभी सिनेमा हॉल में तालियों के रूप में सुनाई देता था, आज सड़कों पर नारों में बदल गया है और यही प्यार उन्हें इस चुनाव में सबसे मजबूत उम्मीदवार बना सकता है। लेकिन राजनीति के इस सफर में खेसारी को अब सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक जननेता की तरह सोचना होगा, क्योंकि अब कैमरा जनता के बीच है और स्क्रिप्ट वो खुद लिख रहे हैं, अपने काम, अपने व्यवहार और अपने विजन से। अगर जीत मिली तो यह सिर्फ खेसारी की जीत नहीं होगी, बल्कि उस संघर्षशील बिहारी नौजवान की होगी जिसने जमीन से आसमान तक का सफर तय किया है। वो खेसारी जिसने कभी दूध बेचा, लिट्टी बेची, आज बिहार की राजनीति में आशा का चेहरा बनकर उभरे हैं। और अगर हार भी मिली तो यह उनकी असफलता नहीं, बल्कि इस बात का सबूत होगी कि एक कलाकार ने जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की और यही असली लोकतंत्र है। सवाल अब आपसे है, क्या खेसारी लाल यादव अब सिर्फ अभिनेता नहीं, बल्कि एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जो बिहार की राजनीति को नई दिशा दे सकता है? क्या खेसारी के बीच यह राजनीतिक मुकाबला अब भोजपुरी सिनेमा से निकलकर बिहार की विधानसभा तक पहुंच पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।